देखना सर, ये क्वेश्चंस हैं शेयर चैप्टर हम लोगों ने किया था, उसके बाद में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे मेरे ख्याल आप लोगों ने। नहीं किए हैं तो आप करेंगे। On 1st April, A Limited issued 43,000 shares of ₹100 each as follows। ये दिया हुआ कि एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, 25 रुपए फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे 25 रुपए। By 20th of May, 4,000 shares were allotted, applied। यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करते हैं, जितने भी लोग होते हैं अगर 90% की सब्सक्रिप्शन हमारे पास में है तो हम रख लेते हैं, अदरवाइज उनको रिफंड कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो 40,000 लोगों ने अप्लाई किया और अलॉटमेंट कर दी गई इन लोगों को। और फर्स्ट है लिखा हुआ ऑल द सम ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। Those on first call were received on 20th of October। यानी कि कोई भी दिक्कत वाली बात इसके अंदर है ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर ये बोला ही नहीं कि आगे कहीं पे कोई पैसा रखा गया है या और कुछ। ठीक, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, करो फटाफट से इसको, कॉपी में करो फटाफट से। अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 लोगों ने हमें पैसा दिया है। 40,000 रुपीज, 40,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज आए। अगली एंट्री शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर होने की बात 40,000 इंटू 20, अलॉटमेंट भी इतने लोगों को ही की जाएगी। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। 30 रुपए का 40,000 लोगों से 30 रुपए ड्यू किए गए। रिसीव किए गए पैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ₹40,000 इंटू 30, फर्स्ट कॉल मंगाई गई और सेकंड कॉल मंगाई गई। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 40,000 इंटू 25 से होगी। और ऐसे ही इसका पैसा भी आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट से। और उसके बाद में फाइनल कॉल भी इसी तरीके से मंगाएंगे। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। बोला गया है कि फंड लिमिटेड ने इनवाइट किए 50,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 10 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया। कंपनी ने रिसीव किया 60,000 शेयर्स यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा। डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रेस्ट। क्या फायदा हुआ, रिफंड का केस आ गया, नॉर्मली हो गया। शो द नेसेसरी जनरल एंट्री इफ कंपनी रिफंडेड एप्लीकेशन मनी
to rejected applicant and allotted remaining was and allotment money was received on 45,000 share, यानी कि 5,000 लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, कॉल से नहीं दिया। तो नकली सा क्वेश्चन है ये। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से 60,000 लोगों ने 20 रुपए दिए। अब 60,000 में से 60,000 इंटू 20 में से 60,000 इंटू 50,000 इंटू 20 तो हमने कहा लगा लिए कैपिटल में और बाकियों को भगा दिया। 10,000 इंटू 20 रिफंड कर दिए। अब फिर अलॉटमेंट हमने मांगी 50,000 लोगों से 10 रुपया, लेकिन सिर्फ 45,000 नहीं हमें दिया है अभी तक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 लोगों का 10 रुपया हमने ड्यू किया था, 45,000 नहीं दिया है, यानी कि 5,000 लोगों ने नहीं दिया। ठीक है जी, कॉल वेटिंग चल रहा है इनका। बस आगे फर्स्ट और फाइनल कॉल भी अगर होगी तो ये कॉल से एरियर ही रहेगी 5,000 रुपए। अच्छा, फोर्थ फीचर का कोई केस नहीं था। आगे चले, देखो दिल्ली हार्डवर्क है 50,000 शेयर्स इशू किए, इक्विटी और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे इतना इतना आया। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर। हाँ जी, फर्स्ट और फाइनल कॉल में 8,000 लोगों का डिफॉल्ट है कि नहीं? यानी कि कॉल से एरियर है, इसको याद ही इक्विटी में लिखना चाहिए। ठीक से, ठीक है ना? अच्छा, और क्या बोला है? कहता है 88,000 ने पैसा दिया है, यानी कि 1 लाख में से 12,000 रुपए लोगों ने एंड और इक्विटी शेयर एंड 88,000 और प्रेफरेंस शेयर। अब हमें ये नहीं लिखा हुआ कहाँ डिफॉल्ट है, तो इन दोनों में डिफॉल्ट है। 12,000 शेयर्स के ऊपर डिफॉल्ट है। ठीक है ना? सर इसमें फाइनल हाँ लिखा फाइनल। सर सेकंड लाइन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड फॉर सेल। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं है। देखो ये असर है जुकाम की दवाइयों का। सुबह शुरू से बता दो। अच्छा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये असर है जुकाम की दवाइयों का। कुछ नहीं करती हो, सिर्फ सुला देती हैं आपको, कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो सोचे ना मैंने डॉक्टर से दवाई ली है मैं ठीक हो जाऊंगा, वो अपना साइकिल पूरा करेगी पर आपको सुलाएगी, बस दैट्स इट। अच्छा देखो इधर सुनो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है फायर सुनो 50,000 इक्विटी फलक। तू आती नहीं है क्लास में तो नाम भी भूल गया। तो यहाँ लिखा हुआ उन्होंने ना 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किए। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 8,000। कैसे पता लगा? 50 में से 42 ने दे दिया, तो रिमेनिंग वालों ने नहीं दिया होगा ना, वो कॉल से नहीं है। ऐसे ही प्रेफरेंस 1 लाख थे, 88 ने दे दिया, 12,000 रुपए डिफॉल्टर है, वो कॉल से नहीं हो जाएगा। अब यहाँ नहीं लिखा हुआ कि उनके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। ठीक है, करवाते हैं, ऐसे मजा नहीं आता है ना, हम कर देते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन तो बनना चाहिए, क्या मजाक सा हो रहा है। These shares were forfeited and reissued at कितने का था? 100 रुपए के थे ना दोनों। हाँ तो ठीक है, 90 each, fully paid up। ठीक है, अब देखो पहले क्या हुआ। पहले हमारे पास में लोगों ने पैसे दे दिए होंगे। अरे इसने कुछ और भी बोला हुआ शायद। हाँ इसने बोला कहते कैश बुक बना दो और जनरल एंट्री लिखो, ये अपनी तरफ से ही कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। मैं बताता हूँ कुछ नहीं करना। ड्यू की एंट्रीज पता है तुम लोगों को?
और पेड की एंट्रीज पता है तुम लोगों को, जितना जितना पे होता जाएगा ना उसके लिए कैश बुक बनाते हैं। सिंपल सी चीज है, जैसे अपन एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमें नहीं करनी, कैश अकाउंट के अंदर कर देना, बैंक अकाउंट बना देना मतलब। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे आ गया ना एप्लीकेशन का, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 50,000 शेयर्स के ऊपर और 1 लाख शेयर्स के ऊपर, देखो तो डेबिट हो गया ना। देखो इन्होंने ना कॉलम छोटे छोटे बनाए हैं, कुछ और मत समझ लेना इसको, ये बैंक अकाउंट ही है, यानी कि कैश बुक या फिर बैंक अकाउंट कुछ भी कह सकते हो। तो ये पर्टिकुलर्स है, ये डेबिट साइड है, ये अमाउंट है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बस ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कुछ और है। पैसा आया डेबिट हो गया, ठीक है सर, पहले कितना आया सर 50,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपया, प्रेफरेंस के ऊपर 1 लाख थे ना 20 रुपया, 20 लाख यहाँ आ गया, 12 लाख 50,000 यहाँ, ठीक है सर। अब ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री क्या होगी बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। देखो यही एंट्री नीचे लिखी हुई है, देखो ये लिखी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया उसको। नहीं इसको ना तमीज से करेंगे, जैसा मैं बोलूंगा वैसे एंट्रीज लिखो, लिखो एक ना कैश बुक बना लो फटाफट से, एक कैश बुक बना लो जल्दी से, ठीक है। डेबिट क्रेडिट लिख दिया, उसकी डेबिट साइड पे लिख दो ये दोनों अमाउंट, जल्दी जल्दी लिख दो, ये दोनों अमाउंट लिख दो डेबिट साइड। अच्छा एक बात बताओ, ये कैश बुक का कौन सा कॉलम वगैरह रिसिप्ट, बैंक कॉलम, हाँ ये जो अमाउंट लिखा है ना ये बैंक कॉलम है। हाँ सर ये तो हमें याद ही नहीं रहा। देखो कैश कभी भी हमारे को दिया जाता है क्या, शेयर होल्डर आकर के कभी कहेगा लो सर 100 रुपए का नोट ले लो, कभी नहीं देगा। बैंक अकाउंट में चेक आते हैं डायरेक्टली, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो जाता, बताया था ना। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे सर, डेबिट साइड पे दोनों अमाउंट लिख दिए, अब इसकी जनरल एंट्री ड्यू करने की लिखनी है ना, तो लिखो जनरल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मतलब कैश बुक से अलग लिखना, नहीं कैश बुक के अंदर लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यार बार बार क्या बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल। और इक्विटी वाले में अमाउंट कितना लिख दो 12,50,000, प्रेफरेंस वाले में 20 लाख, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों का आया हमारे पास, ठीक है सर। तो 12,50,000 और 20 लाख रुपए में लिख दी, ओके ठीक है हो गया काम। एप्लीकेशन आ गई हमारे पास में, हाँ सर दोनों की एप्लीकेशन आ गई, डन। अच्छा अब अगला अलॉटमेंट बुला लें, हाँ सर बुला लो, बिल्कुल बुला लो, फर्स्ट कॉल तक अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नीचे नरेशन में लिख दो बी अलॉटमेंट मनी ड्यू on 50,000 equity shares and 1 lakh preference shares at the rate 20 and 30 each respectively। मतलब प्रॉपर नरेशन अगर लिखनी हो, वैसे तो आप लोग अंग्रेजी में खुद ही लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मन किया कि मैं थोड़ी सी उंगलीबाजी करूं। अच्छा ये हमने अलॉटमेंट की एंट्री कर दी, कितनी, अब देखो इक्विटी में कितना अमाउंट लिखोगे सर, इक्विटी में अमाउंट लिखेंगे
50,000 into 20। प्रेफरेंस में कितना लिखेंगे सर? 1 लाख into 30। डेबिट में भी क्रेडिट में भी, ठीक है ना? ओके, अब फर्स्ट कॉल, अच्छा इसको रिसीव तो करो, हाँ रिसीव भी तो करना है। तो रिसीव करने के लिए एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना? तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, ये देखो यहाँ पे किया हुआ है, ये देखो ये रहा, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया। इक्विटी में 10 लाख, 50,000 इंटू 20 और प्रेफरेंस में 1 लाख इंटू 30, 30 लाख। ठीक है, सब ठीक चल रहा है, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट कॉल मंगानी है, क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी में कितना आ जाएगा? 50,000 इंटू 30, 50,000 इंटू 30 इक्विटी में आ जाएगा। प्रेफरेंस में कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू 20। देखो मैं दोबारा बोल देता हूं, फर्स्ट कॉल इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और इक्विटी वाले में कितना आएगा? दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्विटी में आएगा 50,000 इंटू 30 और प्रेफरेंस में दोनों में आएगा 1 लाख इंटू 20। सिंपल। अब कोई डिफॉल्ट नहीं है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, तो क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये देखो डेबिट साइड पे ये दोनों लिखे हुए हैं उन्हीं अमाउंट से जो आपने ड्यू किए थे, ठीक है ना? अब सुनो, अब एक एंट्री बनाओ ड्यू करने की, फाइनल कॉल। क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या कितना अमाउंट लिखोगे? सर इक्विटी में 50,000 इंटू 25 और प्रेफरेंस में 1 लाख इंटू 30। ये पैसा हमने मनी ड्यू कर दिया, बीइंग मनी ड्यू ऑन 50,000 equity shares at the rate 25 each and preference shares and 1 lakh preference shares at the rate 30 each। ये हमने ड्यू कर दिया। अब सर सब लोग अच्छे नहीं है, यहाँ पे 8,000 लोग गंदे हैं। अपने यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल। ठीक है जी, 8,000 गंदे बच्चे थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, तो कॉल्स इन एरियर में डाल इंटू 25, जबकि 42,000 अच्छे बच्चे थे, वो पैसा दे गए 25 और टोटल मांगा कितना उसे था? टोटल हमारे बच्चे कितने थे? 50,000 इंटू 20, इसमें से अच्छे वाले ये और गंदे वाले ये। ऐसे ही समझ में आया? ऐसे ही प्रेफरेंस की एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लो लिख देता हूं बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, जब जर्नल में लिखेंगे तो बैंक नहीं मेंशन करेंगे, कैश, हाँ हर जगह कैश ही करना है। नहीं बैंक के लिए तो अलग से अकाउंट मिलेगा ना। क्या मतलब? जो कैश बुक में आ रहे हैं, हाँ तो बैंक की एंट्री तो सिर्फ कैश बुक में आएगी, जनरल में। हाँ जनरल में ये लिखनी नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूँ।
कि तुम्हें ये ना लगे कि ये क्या नया हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितने लोग थे? 1 लाख लोग थे। हमने इनसे पैसा मांगा था 30 रुपए, लेकिन गंदे कितने थे? 12,000 इंटू 30, तो 88,000 इंटू 30 से बैंक में एंट्री। अब वो जो बैंक वाला अमाउंट है ना, वो बैंक में यहाँ पे कैश बुक के अंदर आ जाएगा, यानी कि 42,000 इंटू 25 और 88,000 इंटू 30। ये देखो, ये लिख रहा हूं। सर कॉल सिनेरियो से एंट्री होगी। अब कॉल से एरियर की मैंने एंट्री कर दी ना। अकाउंट बनाना चाह रहा है, नो सर, जर्नल में। जनरल में एंट्री कर दोगे तो बढ़िया, नहीं करोगे तो और भी बढ़िया है। वैसे कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया है यार। एक्स्ट्रा लिखने के नंबर नहीं कटते। क्या पता अगला मूड में हो, तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कौन से एरियर भी बताओ, और बताना चाहिए भी। तो जनरल एंट्री लिखने में क्या जाता है, कोई बिगड़ थोड़ी जाएगा, कुछ आती है हमारे को। अच्छा जी, ये हो गया सब कुछ। अब आगे जो हमने काम को शुरू किया था, और एक सेकेंड है, अब इनके शेयर को फॉरवर्ड कर दिया था आपने, है ना? ठीक है ना? तो शेयर फॉरवर्ड करने के लिए एंट्री क्या बनाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर, या अलग अलग ही कर लेते हैं, खाम खाम में कंफ्यूजन हो जाए तुम्हारी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जितनी मनी ड्यू हुई थी वो तो डेबिट पे आ जाएगी। कितनी मनी ड्यू हुई थी सर? 8,000 लोग थे ना शायद ये। हाँ, 8,000 लोगों का कितना पैसा ड्यू हुआ था? पूरा 100 ड्यू हो गया। और फॉरवर्ड वो कर लेंगे जो मिल गया था। क्या मिल गया था? ये 3 मिल गए थे, 25, 20, 45 और 30 कितने होते हैं? 75। तो 8,000 इंटू 75 जो मिल गया था उसको जब्त कर लो, यानी कि फॉरवर्ड कर लो। और जो नहीं मिला था 25 रुपया, वो कॉल्स इन एरियर में लिख दी। ये हमने इसका लायबिलिटी खत्म कर दी, तो डेबिट हो गई। फॉरवर्ड कर लिया पैसा, और कॉल्स इन एरियर जो हमारा एसेट था वो कम हो गया। अब इसका वेटिंग अकाउंट बंद कर दिया। यहाँ क्या लिख देंगे? बी 8,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफीटेड। ऐसे पकड़ के प्रेफरेंस की एंट्री बना देंगे। अब देखो, इक्विटी की जगह क्या लिख दूंगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और मेरा काम चल जाएगा, और तुम लोगों का खून खोल जाएगा कि सर ने तो हमसे लिखवा लिया और खुद लिखा नहीं। तुम मत काट लेना। हाँ भाई, कितने शेयर्स थे? 12,000 शेयर्स थे। सबका पैसा ड्यू हो गया था। क्या क्या मिल गया था? ये मिल गया था, ये फॉरफीटर में डाल लो, 70 रुपीज मिल गया था, ये फॉरफीट कर लो। और जो नहीं मिला था उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। ये नीचे लिख देंगे बी 12,000 प्रेफरेंस शेयर फॉरफीटेड। अब इशू करने हैं हमने, कर लो सर। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ करके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सर अब एप्लीकेशन वगैरह नहीं मांग रहे, नहीं, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप थी। ठीक है जी, यानी कि यहां कितना लिख दूं? यहां लिख दूंगा सर
12,000 वो और 8,000 वो, 20,000 शेयर्स थे ना। हाँ तो अलग अलग दिखाऊंगा, 12,000 और 8,000। ये 12,000 शेयर्स थे, ये 8,000 शेयर्स थे, फुल्ली पेड अप थे, 100 के थे, 100 के बना दिए हमने। और अब 90 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर्स रीइश्यू हुए, तो 20,000 इंटू 9 सर आपने इक्विटी प्रेफरेंस उल्टे लिखे हैं। क्या? इक्विटी और प्रेफरेंस के अमाउंट उल्टे लिखे हैं, इक्विटी का 8,000 है, प्रेफरेंस का 12,000 है। तो ऐसा है क्या? धन्यवाद। इक्विटी का 8,000 है और प्रेफरेंस का 12,000, तो टोटल 20,000। तो 20,000 इंटू 90, यानी कि अभी डिफरेंस कितने का रह गया? 10 का। वो 4 फीचर अकाउंट कॉल सीनियर कहां से आया? कुछ तो 10 रुपए शेयर 4 फीचर अकाउंट्स, शेयर 4 फीचर अकाउंट है। अच्छा 4 फीचर अकाउंट में टोटल पैसे कितने पड़े हुए थे? 25, 20, 75 इसके और 70 इसके, है ना? मानते हो 4 फीचर अकाउंट में पैसा कितना था? सर 20,000 शेयर्स के ऊपर 75 और 70 कितना होता है? 145। कितना रुपया था? सर 14,40,000 14,40,000 था। सर टोटल अमाउंट फॉर फ्यूचर का। ठीक है ना? हाँ टोटल अमाउंट 4 फीचर का इतना था, दोनों शेयर्स पे मिला करके। यस सर। कर सकते थे हम, क्योंकि सारे के सारे शेयर ही इशू कर दिए। अब यूटिलाइज कितना कर लिया हमने? 20,000 इंटू 10, यानी कि 2 लाख रुपए। तो 12,20,000 रुपए यूटिलाइज नहीं किया, जो नहीं यूटिलाइज हुआ वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 12,20,000 रुपए। मतलब यहां कहा नहीं गया था, लेकिन फिर भी हमने कर दिया। ठीक है ना? आप इसको तमीज से लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो 12,40,000 आएगा। क्या? 12,40,000। हाँ 12,40,000। ठीक है भाई, आगे चले। 1 मिनट सर। कर लो। देखो जी, देखो भाई, देखो बातें मत करो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, चुप कर जाओ। ऑन 1 अक्टूबर 2020 फाइनल इक्विपमेंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। 100 ईच का था, इशूड एट प्रीमियम, पेबल एज एप्लीकेशन पे 75 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पे, और बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि इसकी एंट्री नहीं बनानी है। तो सर ये प्रीमियम कितना था इसका? 25 रुपए, यानी कि यहाँ पे 50 प्लस 25 की बात हो रही है। ठीक है। The shares were allotted by the company on October 20, 2020 and the allotment money was duly received on 31 अक्टूबर। ठीक है, अलॉटमेंट रिसीव हो गई। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। नकली क्वेश्चन एक बार फिर।
है ना, आगे भी कुछ नहीं लिखा हो। तो आओ इसको बनाए असली, बनाए, बनाते सर, बिल्कुल बनाते। नहीं इतना भी असली नहीं बनाते, रो दो। इधर देखो, ध्यान से सुनना, होल्डर्स ऑफ 1000 shares not paid allotment money and these shares were forfeited after allotment। ठीक है जी, ओके, ठीक है सर। पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स के ऊपर? 2.5 लाख शेयर्स के ऊपर। 25 रुपए, 2,50,000 into 25। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2.5 लाख into 25। ठीक है ना, ओके सर। तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सबका पैसा ड्यू कर दिया। 2,50,000 शेयर्स के ऊपर हमने 75 रुपीज मांग लिए, जिसमें से कि कैपिटल के 50 और 25 प्रीमियम के। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब लोगों ने हमारे साथ किया धोखा, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कौन से एरियर अकाउंट डेबिट? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो 2.5 लाख लोगों से हमने 25 रुपए मंगाए थे। टू 2,50,000 लोगों से हमने 25 मंगाए थे, लेकिन केवल 2,49,000 लोगों ने ही 25 रुपए दिए। 25 नहीं 75, क्या कर रहे हैं 75। ठीक है जी, तो केवल इतने लोगों ने पैसे दिए और 1,000 लोगों ने हमें 75 रुपीज नहीं दी। ठीक है ना, ये कहानी थी। अब इनके शेयर फॉरफिट कर लो, अभी कर लेते हैं सर, आपने कहा और हमने मान लिया। क्या हो गया? जब इनके शेयर फॉरफिट करेंगे तो इनका सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करेंगे, एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट।
ठीक है, ओके सर। शेयर कैपिटल में जितना पैसा ड्यू हुआ था, ड्यू कितना हुआ था? 70. अलॉटमेंट तक ही टोटल 25 वो और 50 वो 75, 25 प्लस 50, समझ में आ गया ना? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम तो हम अलग से लिख रहे हैं 25 रुपए। कितने लोग? 1000 शेयर्स को। ठीक है जी। अच्छा, फोरबिड कितना कर लो? जो मिल गया था वो फोरबिड कर लो। क्या मिला था? सिर्फ एप्लीकेशन मिला था, वो 25 रुपए था, तो 1000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपया। और कौन से एरिया जो नहीं मिला? 75 रुपया अलॉटमेंट का नहीं मिला था, ठीक है ना? ये इंक्लूडिंग प्रीमियम होता। जो ड्यू हुआ, जो ड्यू हुआ वो शेयर कैपिटल में, जो कैंसिल हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम वो डेबिट, जो रिसीव हो गया था वो फॉरवर्ड कर लो, और जो वेटिंग में था कौन से एरिया में डालना। सिंपल, ओके। अच्छा, अभी मेरा मन भरा नहीं, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। इसका बी पार्ट लिखो, कॉपी में लिखो। व्हाट वुड बी योर आंसर? व्हाट वुड बी योर आंसर if in above question? What would be your answer if in above question holders of 2000 shares not paid, फिर से बोलना सर। holders of 2000 shares not paid first and final call. First and final call नहीं, final call सर। या first and final थी, first and final थी, हाँ, first and final call। ठीक है, चलो जी। अब बचे हुए लोगों से हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगा लेंगे। कितनी थी? बैलेंस कितना बच गया था? बोलते हैं ना 25 और 50, सर 25। 25 बच गया था, तो हमने इनसे मंगा लिया पैसा। हमने एंट्री क्या बनाई? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये बी पार्ट में लिखेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे कितने से एंट्री करेंगे? 2.5 लाख से मत कर देना। 49। अगर उन 1000 शेयर्स के पास में, शेयर होल्डर के पास में, तुम गए, शेयर होल्डर तो है ही नहीं ना वो, उन लोगों के पास गए ना, मारेंगे तुम्हें पकड़ कर। एक तो हमारा शेयर फॉरवर्ड कर लिया, दोबारा पैसा मांगने आए, तो 25 2,49,000 शेयर होल्डर्स हैं अब हमारे पास। ठीक है सर। 7th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ जी, 2,49,000 से हमने पैसा मांगा। $2,49,000 लोगों से हमने 75 रुपीज मांगा था। 75 नहीं 25। 1000 लोगों ने हमें नहीं दिया। कौन से नहीं दिया? 2000।
2000 है क्या? ठीक है, मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा है। तो कितना 2,47,000 लोगों ने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री फोरफीट करवाने की, ये नहीं लिखवाया था ना मैंने, फोरफीट कर ली, तो उसमें बी पार्ट में ये भी लिख लो, एंड देयर शेयर फोरफीटेड एंड रीइश्यूड, एंड देयर शेयर फोरफीटेड एंड रीइश्यूड एट द रेट 90 ईच। कई बच्चे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे होंगे, सर आप अपना ही बना लेते हैं ना कि बुक का क्वेश्चन ही क्यों उठाया, आप तो चैंप्स हो। हाँ मैं हूँ चैंप्स, मेरे को छोटा सा डाटा चाहिए था, वो मैंने वहां से उठा लिया था। कि लड्डू लड्डू क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं पेपर में जैसे कि दिया हुआ, इसके अंदर कुछ मसाला तो होना चाहिए। अच्छा, अब सर इनको फॉरवर्ड कर लो। अब देखो ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी प्रीमियम इन लोगों ने पे कर दिया था, और मैंने रूल्स क्या बताए हुए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा फोरफीचर अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। अपने पास एंट्री क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन तो होना नहीं है, ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में कितना है, 2000 लोगों का 25 रुपया है ना, और 2000 लोगों का सारा पैसा ड्यू हो गया विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि 100 रुपए। फोरफीट जो हमें मिला है वो कर लेंगे, लेकिन उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आना चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन के 25 रुपए, अलॉटमेंट के 50 रुपए, टोटल 70। ठीक है, फोरफीट कर लिया, रीइश्यू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले मत लिखा करो वहां पे शेयर फोरफीचर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने थे, 2000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक फुल्ली बिल्डअप था, 90 में रीइश्यू हुआ, 2000 इंटू 9, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 10। अच्छा, फोरफीचर अकाउंट में पैसा कितना था हमारे पास में, 2000 इंटू 75, उसमें से यूटिलाइज कितना हो गया, 10 रुपीज, तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 2000 शेयर्स के ऊपर 65 रुपए। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन। नरेशन तो लिख सकते हो ना खुद ही। अच्छा, ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट वाले आगे आए, बड़ी देर से वेट कर रहे हो बेचारे, कब पूरा हो और कब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लूं। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, इधर सुनो, एक कंपनी है JHP लिमिटेड, इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल, देखो भावुक करने की कोशिश कर रहे, 10 लाख इक्विटी, जिसमें से उसने इशू किए हैं 6 लाख शेयर, तो अपने को क्या लेना इससे, इससे लेना fully paid up, has been issued and fully paid up on 30 June 2020. Company proposed to make a further issue of rupees
1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, इससे भी कुछ नहीं लेना हमारे को। 6 लाख शेयर से क्या लेना है, वो तो हो चुके फुल्ली पेड अप। पुरानी कहानियां सुना रही है हमारे काम में परेशान करने के लिए। हमें तो 1 लाख शेयर इशू करने हैं। 10 रुपए का शेयर है, 14 रुपए, यानी कि 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो मजा, 2 रुपए एप्लीकेशन, हाँ, और allotment is to be made on 10 जुलाई 2020 and a further 5 per share, 5 per share including security premium। अच्छा जरा देख लेते भाई, आपने एप्लीकेशन मनी पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन। ओहो, मैं तो खामखा में यहाँ बोल रहा था, मुझे लगा सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ है। पता नहीं जो चीजें नहीं है वो भी कई बार दिखाई देती है, अंदर से भावनाएं ऐसी चल रही है। मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊं तुम्हारे लिए जिसके अंदर एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम हो। सुनो, मैं कैसा क्वेश्चन चाहता हूं, इसको पढ़ने से पहले मैं अपने मन की भावना, कहते हैं जो तुम देखना चाहते हो वही दिखता है। एक बार ऐसे में गलत बस में भी बैठ गया, वो नंबर ही गलत दिखाई दिया मुझे। हाँ नहीं, सच में मजाक वाली बात नहीं है। मैं देख रहा था, जो नंबर देखना चाह रहा था वही दिखा, और नाम लिखा आता नहीं था, वो नंबर पे कंसंट्रेट किया और गलत बस में बैठ गया। जब वो कहीं और जाने लगी तो मैंने कहा रोको, मेरे को तो यहाँ नहीं जाना तुम्हारे साथ, फिर मैं उतरा। बात बहुत पुरानी। अच्छा है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहता हूं जिसके के अंदर एप्लीकेशन मनी हो, एप्लीकेशन मनी पे प्रीमियम हो, प्रो राटा का क्वेश्चन हो, यानी कि 3.5 लाख शेयर इशू किए गए हो और 5 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन आई हो, जिसमें से कि 1 लाख को भगा दिया हो और रिमेनिंग को प्रो राटा बेसिस पे रख लिया, और साथ ही अलॉटमेंट पे कराऊं डिफॉल्ट, अलॉटमेंट पे कराऊं डिफॉल्ट, जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो लेकिन पार्शियल सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जैसे ही मैं अलॉटमेंट पे कराऊंगा डिफॉल्ट, तो तुम क्या सोचोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए डेबिट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा वाला, सिर्फ अलॉटमेंट वाला। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे रिसीव हो चुका है वो फॉरफीचर में भी नहीं आएगा। वैसे क्वेश्चन में जनरली लोग गलती करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा कि यहाँ पे है, बना लेते हैं, अभी थोड़ी देर में बनाते हैं। पीयूष अग्रवाल जी आए, उनकी नींद खुल गई। अच्छा, तो बना दूं क्या ऐसा? चलो बना देते, कोई बात नहीं, इसको तो भगवान की दया से कभी भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ऐसा एक क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन हमने बनाया, XYZ लिमिटेड 50,000 शेयर्स इन्होंने इश्यू किए, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 रुपए का, एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 2 रुपए प्लस 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 प्लस 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए मंगाए, और लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव हुई है 70,000 शेयर्स के ऊपर, 5,000 शेयर्स को हमने भगा दिया, 5,000 एप्लीकेंट्स को हमने भगा दिया, हमने कहा नहीं चाहिए। तो यानी कि प्रो डाटा अलॉटमेंट हुआ है 65,000 एप्लीकेशंस के ऊपर 50,000 शेयर कैपिटल का, यानी कि 15,000 रुपए का एक्सेसिव आगे चला गया। ओके सर, होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, और एप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर्स नॉट पेड फाइनल कॉल। एक जगह होल्डर लिखता है, एक जगह एप्लीकेंट लिखता है, ध्यान रखना। ठीक सर, हमारी पहली एंट्री क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, तो क्या था ही, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 70,000 लोगों का प्यार मिला,
और 4 रुपए का ना, हाँ 4 रुपए। टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 70,000 लोगों ने 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का और एप्लीकेशन का दे दिया। ठीक है ना जी, जैसे अलॉटमेंट में क्रेडिट होता है ऐसे। अच्छा, अब अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम तो उधर करना था। एक सेकंड ठहरो, सॉरी मैंने आपकी कॉपी खराब कर दी। इसीलिए मैं पहले ना ये एंट्री लिखता हूँ। हाँ, बच्चों को मैं यही सिखाता हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 70,000 अच्छा, एक बात बताओ, इसकी अलग अलग एंट्री क्यों करें? कंबाइन ही कर देंगे, कंबाइन ही कर देंगे। देखो, 70,000 लोगों से एप्लीकेशन आई है 4 रुपए की, हम कैपिटल में डाल सकते थे 50,000 इंटू 2, सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल सकते थे 50,000 इंटू 2, है ना, 50,000 ही हमने इशू किए थे ना। और हम अलॉटमेंट मनी में डाल सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना एक्सेसिव है? 50 से 65, 20 मत बोलना क्योंकि 5 को तो भगाने वाले। 15, हाँ 4, ठीक है ना, 4 रुपए जो एक्स्ट्रा है। और 2 बैंक अकाउंट। कोई चार्ट वार्ट बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे, मन में कैलकुलेशन करो। 5,000 लोगों के 4 रुपए हमने लौटा दिए, 15,000 इंटू 4 हमने अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर दिया, 50,000 हमने एप्लीकेशन के ऊपर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल। ठीक है सर, टोटल देखो 70,000 इंटू 4 हो रहा है, ये देखो 50 इंटू 4 और फिर 20 इंटू 4, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं सर, अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब 50,000 लोगों से 70 या 65 मत करना, 50,000 लोगों से का पैसा हमने ड्यू कर दिया। कितना? सर 5 रुपए। 50,000 इंटू 3 कैपिटल में और 50,000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखना जरा ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये शेयर अलॉटमेंट में देखो, देखो एक बात बताओ, सुन सकते हो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इधर सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की जगह, इधर शेयर अलॉटमेंट की जगह कॉल्स इन एडवांस लिख देता ना, तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या लिख सकता था? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बहुत से बच्चे चौड़े हो जाते हैं, सर एडवांस और एरियर दोनों डेबिट कैसे हो सकते हैं? देखो, जब ड्यू कर दिया ना
तो जो एडवांस था वो ड्यू हो चुका है, यानी कि लाइबिलिटी खत्म। लाइबिलिटी खत्म होती है क्या होता है, डेबिट। और अभी वेटिंग अकाउंट चल रहा है। वेटिंग अकाउंट क्या है, बाद में पैसा मिलेगा, एसेट है, तो वो भी डेबिट हो सकता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो दोनों ही इकट्ठे डेबिट हो सकते हैं। अच्छा है, मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, कौन से एडवांस नहीं लिखा, ऑलरेडी अलॉटमेंट का पैसा बैंक से आ चुका है। तो भाई साहब मुझे करना क्या है, यहाँ पे 50,000 इंटू 5 जो मैंने किया हुआ था ना, इसमें से मुझे माइनस कर देना है कि मेरा 15,000 इंटू 4 तो ऑलरेडी आ चुका है। उनसे दोबारा मांगूंगा तो डंडे पड़ेंगे ना, तो ये अमाउंट माइनस करके एडजस्ट करके बताएं। अच्छा, अब कुछ लोगों ने हमारे साथ डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट कैसे किया, मान लो, ध्यान से सुनो जरा मेरी बात। तुमने, मैं दुकानदार, आदित्य मेरे पास में आता है, कहता है सर मेरे को सामान दे दो। मैंने कहा ले लो। कह रहे मेरे पास 500 का ही नोट है। मैंने कहा आपका सामान जो है 490 का है, मैं पहले भी पूछ, सर मेरे पास खुले नहीं है। मैंने कहा मेरे पास भी खुले नहीं है। कहते कोई बात नहीं, डोमिनेटिंग नेचर आपकी पेमेंट का है, यानी कि 490 आपके बनते हैं, मैं 10 रुपए छोड़ देता हूँ। अगर झूठ मैं ये बोलूंगा कि कोई नहीं 490 बाद में दे देना, ये ज्यादा, वो कहता सही है भाई, इसी से सौदा लिया करेंगे, इससे ज्यादा बेवकूफ तो मिला ही नहीं। तो मैंने कहा 10 रुपए बाद में, ठीक है। अगली बार आया ये आदित्य मेरे पास, इसके मन में पता नहीं क्या आया, सामान मांगा, मुझसे सामान लेकर के भाग गया, दिखाई। अगली बार सामान खरीदा था फिर से 500 रुपए का। अब मैं फिर से रो रहा हूं, मैं कहता हूँ सर मेरा ना 500 रुपए लॉस्ट हो गए, 500 रुपए लॉस्ट हो गए। लोगों ने मुझे बताया 500 रुपए कैसे लॉस्ट हो गए, 10 रुपए तो उसके एडवांस जमा थे पहले से, तो लॉस कितने का है, 490। जिन शेयर होल्डर्स ने एडवांस में पैसा दिया था उसमें ये भी तो होल्डर होगा ना। तो अगर हम ये कहने लग जाए कि आज जितना पैसा ड्यू हुआ था सारा का सारा मेरा लॉस है, तो गलत। सारा का सारा नहीं है, कौन से वेरिएबल में सारा नहीं जाएगा, एडजस्ट होकर के आएगा, क्योंकि इसने कुछ एडवांस भी दिया था। आओ करें कंप्यूटेशन, कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, आ जाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ false and alien for allotment money। हाँ जी सर, देखना ऐसे लिखेंगे, अप्लाइड अलॉटेड। कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 65 ने। सर 70 ने अप्लाई किया था, बिल्कुल मत बोलना ऐसा। 65 ने अप्लाई किया था और अलॉट किए गए थे 50,000। तो जिसको हमने 1,000 शेयर अप्लाई किए, यही ना डिफॉल्टर। अलॉटेड क्या है, अलॉटेड लिखना, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, जिन्होंने 65,000 के लिए अप्लाई किया उनको 50,000 शेयर्स मिले। तो जिनको अलॉट हुए हैं 1,000 शेयर्स, उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर 2000 था, 2000 है, 2000 कर लो। सर 2600। कितना, 2600। 2600 शेयर्स, ठीक है जी। अप्लाइड फॉर होल्डर्स ऑफ 2000 शेयर्स, अप्लाइड फॉर 2600 शेयर्स, ठीक है सर, ओके। तो हमारा मनी रिसीव हुआ होगा ऑन 2600 शेयर्स एट द रेट 4 ईच, मानते हो 4 रुपए दिए थे उसने, कितना हो गया जल्दी बता दो, 10,400। 10,400। मनी ड्यू
ऑन एप्लीकेशन सर 2600 वो सॉरी 2000 इंटू 4 8000 है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो मांगेंगे ना उससे, 4 रुपए का एक्स्ट्रा कितना था 2400। अब मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट सर 2000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए यानी कि 10,000। एक्स्ट्रा मनी एडजस्टेड, एक्स्ट्रा मनी जो वो छूट गया था हमारे पास उसको एडजस्ट कर दें 2400 को, तो नेट डिफॉल्ट बताओ। 7600। इसने हमें 7600 रुपीस का दुख दिया है, यानी कि इतने की चेपी लगाई। सर हाँ जी सर यहाँ पे होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स नॉट पेड अलॉटमेंट। हाँ अलॉटमेंट नहीं दिया था ना उन्होंने। सर बट ये भी तो नहीं दिखा कि उसने फाइनल कॉल दिया है कि नहीं। अरे बुढ़िया, फाइनल कॉल दिया है या नहीं दिया वो बात की बात है। अभी तो हम इस एंट्री के लिए ये चाहिए ना हमारे को। जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसने फाइनल कॉल तो पक्का नहीं दिया होगा, ये बात तो है। सर तो हम जो मनी ड्यू और अलॉटमेंट निकाल रहे हैं उसमें हम पूरा नहीं निकाल सकते मनी ड्यू की, पूरा उसमें कितना ड्यू है। अगले वाले के लिए तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। अगले वाले का तो स्ट्रेट अवे ही आंसर आ जाएगा कि उसने 2000 रुपए के ऊपर 5 रुपए नहीं दिए स्ट्रेट अवे, क्योंकि कोई बैलेंस बचा ही नहीं एडजस्ट होने के लिए। ओके सर ठीक। चलो बना दिया ये, जल्दी बना लो। तो अगर ये शेयर जो है फोरफिट हो गया आगे जाके, तो ये जो 7600 है किया है इसमें एसपीआर का अमाउंट अलग से करवा दूं। वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है मेरा मन नहीं भर रहा। बच्चा कह रहा है, बीजू कह रहा है इसको अगर फॉरवर्ड करेंगे तो एसपीआर का अमाउंट अलग कैसे करें। देखा, मतलब उसको भी मजा आ रहा है, तुम्हें भी ये मजा दिलवाऊंगा। अब तेरे को दुनिया भर की गालियां पड़ेगी, कोई बात। वो गुरु मूवी का एक डायलॉग है ना, गालियां खा रहे हो तो समझ लो सक्सेसफुल हो गए। देखिए मूवी, सर दिखाना एक बार फिर से, मतलब नीचे करना। ये क्वेश्चन दिखाना, जल्दी कर ले यार फटाफट से। ठीक है सर ठीक। अच्छा जी, तो कॉल सिनेरियो में लिखने के लिए 7600 हमारे पास में आ गए, क्योंकि हमने वर्किंग नोट से निकाला है। तो कुछ ज्यादा ही कारण है। $7600 ये वर्किंग नोट से आया है हमारे पास। अच्छा अब रिमेनिंग निकाल दो। यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बता दो। इधर बैलेंसिंग फिगर लिख दे रहा हूँ, whatever, I am not interested। ठीक है ना। अच्छा अब एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर्स नॉट पेड फाइनल कॉल। ओके, इन्होंने फाइनल कॉल नहीं पे, ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो ड्यू कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
50,000 लोगों से हमने 5 रुपया मांग लिया। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम। ठीक है ना? 50,000 इंटू 5 से मांगा, लेकिन कुछ तो पुराने चोर थे, 2,000 बंदे। जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया था वो फाइनल कॉल भी कहां देता? और इन चोरों की लिस्ट में कुछ और नाम भी शामिल हो गए, लेकिन वो नाम कितने थे जरा देखना। यहां लिखा एप्लीकेंट, वर्ड लिखा एप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर, नॉट पेड फाइनल कॉल, एप्लीकेंट। तो सर जिन्होंने अप्लाई किया था 65,000 शेयर्स के लिए, उनको अलॉट किए गए थे 50,000 शेयर्स। तो बताओ जिन्होंने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए, उनको कितने किए गए होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 769। 769 शेयर्स। समझे? तो इन्होंने डिफॉल्ट 769 शेयर्स पे किया है, और इनके लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर एडजस्टमेंट मनी कहां तक जाता था इस क्वेश्चन में? सिर्फ अलॉटमेंट तक, और इनका डिफॉल्ट कहां पे हुआ है? फाइनल कॉल पे। तो इनके लिए कुछ एडजस्टमेंट वाली बात ही नहीं है, इनका तो पूरे का पूरा ही डिफॉल्ट है। तो 769 शेयर्स के ऊपर चेक कर लेना, बच्चे ने सही निकाला है ना? 769 मल्टीप्लाइड बाय 5। इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो कितने लोगों ने दे दिया? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बैलेंसिंग पीरियड सिंपल है भाई, 2,769 माइनस कर दो 50,000 में से, रिमेनिंग नहीं दे दिया होगा। ओके सर। अब जैसा भाई साहब कह रहे थे, लिखो जी, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ these shares forfeited after final call and reissued at 80 पे कैसे है? 8 each। ठीक है, सारे के सारे शेयर्स 3,000 शेयर, तो हम 2,000 और 1,000 करके ही करेंगे। तो हम लिखते हैं जी, forfeiture of 2,000 shares not paid allotment money ठीक है ना? तो चलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, वो इसने नहीं दिया, तो हम इसको क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे। ओ सॉरी, फॉरफिट क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, सॉरी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कैंसिलेशन करेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। खाली अलॉटमेंट वाले के फॉरफिट कर रहे हैं? हाँ जी, खाली अलॉटमेंट वाले फॉरफिट कर रहे हैं, सारे शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? सारे नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी। हाँ जी, जो पैसा ड्यू हुआ है वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, मानते हो?
और ड्यू कितना हुआ वैसा? 20,000. हमारे पास में 2000 शेयर्स के ऊपर पूरा का पूरा पैसा ड्यू हो गया, 10 रुपए का शेयर था ना? और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का कैंसिल करना है? 4,000. इंटू 2, देखा 4 वाला मिला मुझे। 4,000 बोला था. अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी क्या 4,000 भी बोला था। ओके चलो, कौन सा वाला कैंसिलेशन करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट पेड, वही कैंसिल करना। और ये फोरफिट कौन सा करना है? 2000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन। क्यों 2000 क्यों? अरे अरे एप्लीकेशन में मिला था उससे एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला था ना सारा फोरफिट कर लो इसका। बिल्कुल नहीं, हाँ 10,400 है, 2600 इंटू 4। भाई इसका जितना भी पैसा होगा सारा का सारा कर लेंगे ना फोरफिट। सर 4, हाँ बोल। सर पर इसने जो प्रीमियम दिया था वो तो चला जाएगा ना सेक्शन 52 में, सिक्योरिटी प्रीमियम में. शांति तो रखना एक सेकेंड यार। 2600 इंटू 4, पूरा का पूरा पैसा इसका फोरफिट करना चाहिए जो रिसीव हुआ है, लेकिन उसमें से माइनस कर दो जो सिक्योरिटी प्रीमियम इसने पे किया है और ड्यू हुआ है। वो कितना था? 2000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया, क्योंकि उसे हम जो रिसीव हो गया है ना उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में नहीं डाल सकते ना। तो 2600 इंटू 4 सारा का सारा हम छीन लेते, लेकिन बीच में हमें शर्म आ गई कि फॉरफीचर अकाउंट के अंदर जो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू हो गया था और पे हो गया था वो नहीं आना चाहिए, तो हमने उसको माइनस कर दिया। वो 2000 शेयर्स के ऊपर। अब डिफॉल्ट कितना था इसका? पहले वर्किंग नोट से निकाला था हमने, और दूसरा बोलो 2000 पहले वर्किंग नोट से कितना निकाला था? सर 17,600. 7,600। सर 17,600. 17,000। अच्छा अच्छा, 7,600 प्लस 10,000 ये वाला अलॉटमेंट पे, और ये वाला फाइनल कॉल। ठीक है ना? ऐसे करें। अच्छा चेक कर लो डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है? बिल्कुल होगा। अच्छे, अब अपने को स्पेस की जरूरत है। हो रहा है। Eight. Forfeiture of 769 देना shares not paid, final call. बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, ये तो रीइश्यू थोड़ी ना कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम तो कोई है नहीं, क्योंकि बेचारे ने दोनों सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिए थे। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरिया। तो 769 शेयर्स के ऊपर इसने 5 रुपया नहीं दिया था। 769 शेयर्स के ऊपर इसने कितना दे दिया था? एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 3। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना, फॉरफीचर अकाउंट में थोड़ी आता है, क्योंकि पे हो चुका है। तो 5 रुपए, एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 3, और टोटल 769 शेयर्स के ऊपर ड्यू कितना हुआ था? 10 रुपए विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम।
रीइशू कर दें इनको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक से 90 रुपए आए हैं 80 आए हैं? 8 सर। हाँ 8 रुपए थे। हाँ तो 2000 शेयर्स के ऊपर 8 रुपए आए, जबकि 2000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए आने चाहिए थे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए, और यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 769 into 10, 769 into 8 और 769 into 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते, स्पेस ही नहीं बचती हमारे पास। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दोनों में चेक करो कितना फॉरफीचर में था। इसके फॉरफीचर में इतना पैसा था और इसके फॉरफीचर में इतना पैसा था, और इतना पैसा यूटिलाइज हो गया। ठीक है, दोनों के शेयर्स का रिमेनिंग अमाउंट यहां लिख देंगे इस एंट्री पे। लिख सकते हो ना? $4,7 जो भी है